ॐ नारायणाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। गोविन्दाय नमः। श्रीगुरुचरण कमलभ्यो नमः। आइए चलते हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के सबसे अंतिम अध्याय 26वां अध्याय, जहां पे नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन है। इसको हम लोग आज भगवान को प्रणाम करके भगवान का संकीर्तन करने के बाद इस कथा पे चर्चा करेंगे। जय श्री राधे। राधे राधे। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब हम लोग नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन व्यास ज्ञान सरिता के माध्यम से आपको ये कथा बताई जा रही है। राजा परीक्षित ने पूछा, हे महर्षि, लोगों को ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है, उनमें इतनी विभिन्नताएं क्यों? क्यों विभिन्नताएं हैं इतनी? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजसी और तामसी भेद से 3 प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। न्यूनाधिक रूप में सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। जैसे सात्विक श्रद्धा से धर्म की प्राप्ति होती है, उससे प्राणियों को सुख मिलता है। राजसी श्रद्धा से धर्म और अधर्म दोनों होते हैं। तामसी श्रद्धा से केवल अधर्म होता है, उससे दुख और मोह होता है। किसी भी पुरुष की श्रद्धा हमेशा एक जैसी नहीं होती। गीता में भी भगवान ने यही कहा है, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना स्वभावजा, सात्विक राजसी चैवा तामसी चेति ताम शुणुम। शास्त्रोक्त धर्माचरण करने का फल स्वर्ग है, उसी प्रकार निषिद्ध अधर्म का फल नरक है। अब नरकों का वर्णन ध्यान से सुने। परीक्षित ने पूछा, आप जिनका वर्णन करना चाह रहे हैं वे नरक त्रिलोकी के भीतर ही है अथवा ब्रह्मांड से बाहर भी हैं?
सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निवात आदि पितृगण रहते हैं। वे पितृगण भी अपनी वंश वृद्धि की कामना करते रहते हैं। कोई भी पितृ नहीं चाहता कि मेरे वंश में किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार का दुख हो। हर पितृ चाहता है मेरा परिवार, मेरा वंश आगे बढ़े और खुशहाल रहे। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज यम अपने सेवकों के साथ निवास करते रहते हैं। वे अपने दूतों के द्वारा लाए गए प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार फल देते हैं। प्रधानतया नरकों की संख्या 21 बताई गई है। अब हम नाम रूप लक्षणों द्वारा क्रमशः वर्णन करेंगे। तामिष्ण, तामिष्णमस्ति, अस्मिनिति व्युत्पत्तिया। जो पुरुष दूसरे के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल फांस में बांध कर वलात तामिक्ष नगर में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है, जिससे वह मूर्छित हो जाता है और बार बार मूर्छित होता है। जब वह चेतन अवस्था में आता है, पुनः उसके साथ यही प्रक्रिया की जाती है। अंधतामिष्ण, अंधतामिष्णमस्ति अस्मिन नीति व्युत्पत्ति। जो पुरुष किसी को धोखा देकर उसकी पत्नी आदि का उपभोग करता है, वह अंधतामिष्ठ नगर में, नरक में जाता है। उसकी बुद्धि और दृष्टि दोनों नष्ट हो जाती है। उसे अनेक यातनाएं मिलती हैं। रौरव, जो पुरुष अहंकार के वशीभूत होकर प्राणियों से द्रोह करता है और अपने कुटुंब पालन को ही सर्वोच्च समझता है, वह भूरी भंग नाम की जीव उसके मांस को नोच कर खाते हैं। रुरवो हिंसंत यत्र स नौरव का। महारौरव क्या है? जो पुरुष देह के पालन में लगे रहते हैं, वहां विषय मुख वाले मृग उसके टुकड़े करके खा जाते हैं, उसके टुकड़े करके खा जाते हैं। कुंभी पाक क्या है? यतिवा उग्र पशु न पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयति तम पकरुड़म पुरुषादैरपि विगीर्तं पुत्रं यमुनोचरा कुंभी पाके तैले उपरंदयन्ति। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालन करने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को पकाता है, उस हृदयहीन तथा राक्षस से भी गए बीते पुरुष को यमराज के दूध खौलती हुई तेल कढ़ाई में डालकर पकाते हैं। जैसे आप जिसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे, वैसा ही व्यवहार आपके साथ होगा। कहने का तात्पर्य है, कालसूत्र नाम का जो नरक है उसकी बात सुनिए। जो पितृ
ब्राह्मण का द्रोह करता है वह काल सूत्र में डाला जाता है। असिपत्र वन असी सदृश्यानि पत्राणि येषां वृक्षाणाम तेषां वनम। जो लोग वेद मार्ग का परित्याग करके पाखंड का आश्रय लेता है वह असी पात्र में डाला जाता है। उसको कोड़े से मार मार कर दंड दिया जाता है। पाखंडी को अपने किए हुए का दंड अवश्य मिलता है। शुकर मुख नामक नरक। जो राजा बिना अपराध करने वाले को दंड तथा ब्राह्मण को प्राण दंड देता है उस पापात्मा राजा को कोल्हू में डालकर पीसा जाता है। शुकर ऐसे मुखिया निमिते शुकर मुखा। अंधकूप नरक क्या है? जो मच्छर खटमल आदि जीवों की हत्या करते रहते हैं। जैसे कुछ लोग जान जान के मारते हैं, घूम घूम के मारते हैं मच्छर। मैंने देखा हूं कई लोगों को मारते वक्त। उनको इस नरक में डाला जाता है। ये सभी उसके खून को चूसते हैं। वह अंधेरे में इधर उधर घूमता फिरता रहता है। प्रकाश नहीं होता कि दिखाई भी दे किधर से कौन काट रहा है जीव मुझे, कौन सा जीव मुझे कब काट देगा। प्रकाश ही नहीं रहेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। अंधेरा अंधकारावृते कुपो अंधकूप यति व्युत्पत्ति। कृमि भोजन नामक नरक जो है, जो भोजन के समय अन्न ग्रास नहीं निकालता, भोजन करते वक्त थोड़ा नहीं निकालता है, उसको इस नरक में डाला जाता है। यहाँ वह स्वयं कीड़ा बनकर कीड़ों को खाता है। कृमि बिभ्रति इति व्युत्पत्ति। आजकल घूम घूम के भ्रमण करने वाला भोजन हो गया है। आप बताए वहां कहां से ग्रास निकलेगा? जो घूम घूम को भोजन हो रहा है, कुकुर भोज, कुक्कर नहीं है, कुकुर नहीं, कुकुर घूम घूम खाते हैं, वैसे भोजन की प्रक्रिया बन गई महाराज आजकल। वहां आप कैसे क्या करेंगे? शौक के दुनिया में संस्कार की तिलांजलि कर दिया गया है। आज के दुनिया, शौक की दुनिया में संस्कार का तिलांजलि हो गया। ये बात है महाराज दुख का कारण। अब संदंस नामक जो नरक है, सुनिए। जो पुरुष चौर्य कर्म करके या जबरदस्ती ब्राह्मण के धन का अपहरण करते हैं उन्हें इस नरक में डाला जाता है। यहाँ गरम सड़ासी से उसकी त्वचा को खींचा जाता है। सदंसई संदसंति यत्रास। कितना दुख होता होगा। तप्त सुरमी नामक जो नरक है, सुनिए उसकी बात। यस्तिवागम्यम स्त्रियम अगम्यम वा पुरुषम योषिमिधिवेक्षति अत्त आवमुत्र कषायाम तारणे यैति सूर्या लोहमय्या। पुरुष मालिंगयन्ति स्त्रियां च पुरुषरूपयाय सूर्यां। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत ब्रज कंटक सालमली नरक में गिराते हैं और ब्रज से के समान कठोर कांटों वाले शेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। पुयोद नामक नरक को सुनिए। पुय मोदकम यस्मीन सा।
जो पुरुष मर्यादा का उल्लंघन कर शूद्राओं के साथ समागम करता है, उसको बहुत बड़े हद में डाला जाता है, वहां मल मूत्र का पान कराया जाता है। प्राण रोध नामक जो नरक है उसके बारे में सुनिए। प्राणानाम निरोधो यस्मिन यति व्युत्पत्ति। जो ब्राह्मण क्षत्रियों के वैश्य अस्पृश्य कुत्तों को पालते हैं, वे इस नरक में गिराए जाते हैं। विष सन मतलब विष संति विहीन संति यस्मिन यति व्युत्पत्ति। जो पुरुष यज्ञों में पशुओं की हिंसा करते हैं, जैसे नहीं कहते लोग बकरी के बलि दिला माने हैं, बकरी के बलि वह कहीं पशु बलि लिखा है, उनको इस नरक में डाला जाता है। यमदूत उनके शरीर के टुकड़े 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 करते हैं कई खंडों में। लाला भक्ष नाम का नरक। ललारेति तस्य भक्षरम यस्मिन यह। जो पुरुष कामासक्त होकर अपनी सौवाड़या भार्या के मुख में वीर्यपान कराता है, उसको यमदूत वीर की नदी में डुबोकर जबरदस्ती वीर्यपान कराती हैं। सारमेय कर्तुम मदनम यस्मिन व्युत्पत्ति। जो चोर या डकैत अथवा राजसेवक किसी के घर में आग लगाते हैं या किसी को जहर देते हैं अथवा व्यापार करने वाले का धन लूटते हैं, उनको इस नरक में जाना पड़ता है। अवीचीयमानम विचित्रंगयोषयातिथि बीच मतम जलम तन्या विदते यस्मिन इति व्युत्पत्ति। जो मनुष्य किसी की साक्षी देने में दान अथवा व्यापार में असत्य बोलता है, उसे 100 योजन ऊंचे पर्वत के शिखरों से नीचे गिराया जाता है। यहाँ की भूमि जल के समान जान पड़ती है, जैसे दिखता है ऊपर से जल ही जल है, लेकिन गिरने के बाद वहां पानी नहीं होता है, वहां केवल पत्थर ही होता है। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अयपान अयसा पानम यस्मिनिति व्युत्पत्ति। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी व्रत करते हुए मदिरा पान करता है, उसको इस नरक में गिराया जाता है। उसकी छाती पर पैर रखकर यमदेव पिघला हुआ गर्म लोहा जबरन पान कराते हैं उसको। इसलिए व्रत में बहुत ज्यादा मदिरा पान चाय पान कोई पान नहीं करे। क्या है? छार कर्दम नरक। छार कर्दमो यस्मिन्निति व्युत्पत्ति। जो पुरुष स्वयं अधम होकर उच्च वर्ण में होने की कोशिश करता है, देखिए आजकल यही हो रहा है, यादव जी होकर ठाकुर लिख दे रहे हैं, कुर्मी होकर ठाकुर लिख रहे हैं, सिंह लिख रहे हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने जाति धर्म से खिलवाड़ करता है, जो वो अपने पिता को तब सबसे पहले अपने माता पिता को गाली देता है, किसी के स्थान को कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसका जो स्थान है उसी स्थान पर रहना मनुष्य का सबसे बड़ा तपस्या है। और उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता, उस नीच को लवणात्मक कर्दम के कुंड में नीचे सिर करके डुबाया जाता है।
जिससे असहाय कष्ट होती है। असहाय रक्षो गण भोजन, रक्षो गणान स्वीकृतम भोजनम एस्मिन्निति। जो पुरुष अथवा स्त्री देवी भद्रकाली आदि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की बलि चढ़ाता है, वे ही बलि दिए जाने वाले मनुष्य उसका मांस काट कर खाते हैं। शूल प्रोत नामक नरक क्या है? शूला प्रोता यस्मिन्निति व्योतपति। जो पुरुष शिकारी बनकर निरपराध हरिण आदि जीवों की हत्या करता है, उनको इस नरक में गिराकर शूल में पिलाया जाता है। बटेर आदि पक्षी इसके मांस को खाते हैं। अब क्या है? आइए, दंड शुक नामक नरक। जो पुरुष सांप के स्वभाव वाले दूसरों को दुखी करते हैं, साधारण सी बात को बहुत तूल देते हैं, यानी बड़ा खींचते हैं बातों को। कोई बात जान जाए, इतना खींचेंगे, इतना खींचेंगे कि 50 लोग 20 लोग एकत्र हो जाएंगे और पता चलेगा बात कुछ नहीं है। ऐसे पुरुष को दंड शूक नामक नरक में गिराया जाता है और विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती है। अवट निरोधनम निरूपते अस्मिनिति निरोध। अवटोतको निरोधक निरोध करी अस्मिन् श्रुति व्युत्पत्ति। जो दूसरे जीवों को गंगा गड्ढा में अथवा किसी गुफा में, कमरे में आदि में बंद करके यातना देते हैं, उन यमदूत वैसे ही स्थानों में बंद कर जहरीले धुएं से उनका प्राण घोटते रहते हैं। अच्छी पर्यावर्तन, अक्षरो पर्यावर्तन मुत्पाटनम यस्मिति व्युत्पत्ति। जो गृहपति यानी घर के स्वामी अपने दरवाजे पर आए हुए अतिथि को गुस्से से देखते हैं, जैसे बहुत लोग कहते हैं इनके कोई काम नहीं किए, आगे ना, ऐसे बहुत से लोग के अंदर ये देखने को मिलता है। बड़े अच्छे से विद्वान लोग की मतलब कि अंदर ये भावनाएं आती हैं कि कोई उनके दरवाजे पे आ जाए अतिथि के रूप में तो देखना नहीं चाहते हैं। उन्हें यमदूत इस नरक में डालते हैं, वहां गिद्ध कौवे उनके मांस नोच नोच के खाते हैं। इसलिए कभी भी अतिथि आपके दरवाजे पर आ जाए तो परमात्मा भगवान मान के उनका सेवा करना चाहिए। शुचि मुख नामक, शुच्या मुखम यस्मिन् मिते व्योतपति। जो पुरुष अपने आप को बहुत बड़ा धनी समझकर दूसरों को हे दृष्टि से देखता है और दूसरे पर संदेह करता है और यक्ष के समान धन को एकत्रित कर किसी पुरुष की सहायता नहीं करता, उस पुरुष को इस नरक में डालते हैं। हे राजन, इस प्रकार यमलोक में हजारों नरक हैं। इसका तात्पर्य यह है, जो धर्मानुवर्ती पुरुष होते हैं वे नरक में कभी नहीं जाते, किंतु जो अधर्म करने वाले होते हैं वे उनमें जरूर जाते हैं। वास्तविकता यह है कि यहाँ पर जो नरकों का वर्णन किया गया उसका तात्पर्य नरक लोक वर्णन में नहीं है। वास्तव में जितने लोक हैं वे सब साक्षात भगवान के स्थूल रूप है। वे सब साक्षात भगवान नारायण के ही रूप हैं। इसमें अच्छे बुरे सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान के अग्रया स्वरूप को श्रद्धा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य भगवान के स्थूल स्वरूप का स्मरण कर सूक्ष्म रूप में मन में प्रवेश करता है। यहाँ पर भौगोलिक, खगोलिक
आदि वर्णन भी भगवान का ध्यान करने योग्य है। संपूर्ण विश्व में भगवान का स्वरूप ही व्याप्त है। सारे जीव भगवान के ही अंतर्निहित है। जैसे हमारे शरीर में रोमे होते हैं, वैसे ही भगवान के शरीर में कोटि कोटि रोमकूप हैं। एक एक रोमकूप में अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। अनंत ब्रह्मांडों में पृथ्वी समूह है। उन पृथ्वी समूहों में हमारे शरीर के अगणित लोक हैं, किंतु ये सब परमात्मा के शरीर में ही ऐसा समझ है। ऐसा समझकर किसी से राग द्वेष ना करें, किसी के नीचा दिखाने काम मत करें, किसी के छलने काम न करें, किसी को वादा करके उसके साथ धोखाधड़ी न करें। अपना चित्त नहीं बिगाड़ना चाहिए। कुल मिला जुला के अपने आप को संतुलन बना रखें। इस प्रकार नरकों की गति का वर्णन पंचम स्कंद के 26वें अध्याय के द्वारा हम सभी ने जाना, हम सभी ने समझा। तो इसमें सुनने के बाद किसी एक नरक, किसी एक गुण अवगुण पर विशेष ध्यान करके भगवान का ध्यान दिलिए, सब कुछ सन्मान हो रहा है। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब कल ध्यान दीजिएगा, पंचम स्कंद को हम लोग उसका समाप्ति कर दिए हैं। अब हम लोग कल षष्ठम स्कंद में प्रवेश करेंगे और प्रवेश करते ही अजामिल की कथा प्रारंभ होगी। तो अजामिल की कथा के एक एक अध्याय आप सुनेंगे, बड़ा ही आनंद होगा, लेकिन पूरा सुनने का प्रयास करेंगे तब। जय श्री राधे। राधे राधे।